हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप लोगों का जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम चल रहा है उसका वायरल पेपर मेरे पास आ गया है साइंस का, जो आपके 26 सितंबर के होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता देंगे कि आप लोगों को खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 48 पूछा जाएगा, क्योंकि यह सावधिक परीक्षा होती है। इसमें कन्फर्म नहीं होता है कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए लगभग 48 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो इसमें से किन्हीं आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इसकी जो सही उत्तर है याद करके रख लीजिएगा, ऑप्शन ए अवतल दर्पण की। देखिए, एग्जाम आपका एग्जाम से पहले आप वीडियो को देखकर बिल्कुल हूबहू जाकर बोर्ड परीक्षा में छाप दीजिए। तो चलिए देरी नहीं करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर परवंतर भी पूछा जाए तो 2 और अपवर्तन भी पूछा जाए तो 2 ही नियम होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या रखिए कि डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। अगली प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हमेशा याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है। पानी से भरी बाल्टी के गहराई कम मालूम होने का कारण क्या होता है? तो यह होता है, याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? याद कर रखना है कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और वही उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामती के लिए याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो आपको है सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 9 नंबर प्रश्न दिया है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। याद रखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी क्यों कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके द्वारा बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जब लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 होगा। याद करके रखना है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? याद कर रखना है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए यहाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है वो आपका मिट्टी है। मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो याद कर रखना है किसकी जो सही उत्तर है 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थात फोकस दूरी के दुगुनी पर रखना है। कहाँ रखना है? फोकस दूरी के दुगुनी पर। अगले प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा? तो दर्पण तथा लेंस जो होगा संभवतः याद करके रखना है किसकी ऑप्शन जो सही है वसी दर्पण अवतल तथा उत्तल दोनों हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कहाँ पर स्थित होने वाली वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात फोकस पर। कहाँ? फोकस पर स्थित होने पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एवं ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो वस्तु से छोटा होना चाहिए प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात उष्मा शोषी कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्मा शोषी कहलाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, इसमें बाकी क्वेश्चन को बताएं।